जय जय श्री सीताराम भक्तों। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम बात करने जा रहे हैं त्याग का, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में भगवत प्राप्ति का जो है एकमात्र साधन है त्याग। बिना त्याग के जो है भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। तो इसलिए त्याग मतलब ये नहीं होता कि अपना घर बार त्याग दें, अपना संसार त्याग दें, नौकरी त्याग दें, शौच त्याग दें, बाल बच्चे त्याग दें, इसको त्याग नहीं कहते। आपको सब जगह सारे जो हमारे संसार रूपी इस चक्र में जो है, हमारा जो संसार रूपी चक्र में हमें जो भी हमें एक ड्यूटी मिली हुई है, एक नाटक है, ये संसार जो है हमारा एक नाटक है। इस रंगमंच पे हमें जो भी पाठ अदा करने के लिए हमें मिला गया है, उसको हम कैसे अदा करते हैं, उसको अदा करना है। साथ में जो है उस पर हमें लिप्त नहीं होना है। जिस प्रकार से कमल का पुष्प जो है कीचड़ में उगता है, फिर भी जो है उस पर कीचड़ स्पर्श नहीं होता, इसी प्रकार से हमें इस संसार रूपी इस सागर में तो रहना है, परंतु अपने आप को जो है इससे ऊपर उठाकर चलना होगा। तो इसके लिए त्याग की बड़ी महत्ता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक बार श्री राधा रानी जी ने भगवान कृष्ण के हाथों में विराजमान बंसी जो है, बंसी से कहा कि देखो, आप जो है हमेशा भगवान के हाथों पे विराजती हो, इनके होठों पे जो है आप चलती हो, इनके होठों से आप बोलती हो। आपका ऐसा कौन सा पुण्य है कि भगवान जो है हमेशा आपको अपने से अलग नहीं रखते, आप बताइए। तो जो भगवान के हाथों में जो बंसी थी, मुरली थी, वो कहने लगी कि हे माते, मेरा अपना इसमें कोई बल नहीं है, ये तो सारे प्रभु के बल से मैं बलवान हूँ, ये तो सब उन्हीं का किया हुआ है। वो जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तब वो उन्हें जो है अपने आप साथ में अपने चरणों में उसे जगह देते हैं, अपने हाथों में, अपने होठों में उसे जगह देते हैं। देखिए, मैं एक बांस रूपी जो है वृक्ष होता बांस का, तो बांस वृक्ष का जो है मैं एक जंगल में अपने झाड़ में खड़ी थी, तो वहाँ से मुझे जो है अपने परिवारजन से जो है झाड़ से मुझे काटा गया, अलग किया गया, और उसके बाद अलग करने के बाद में मुझे काटा छीला गया, तरह तरह से ताड़ना दी गई। उसके बाद में गरम गरम सलाखों से जो है मेरे इसमें जो है सुराख किए गए और मुझे जो है बोलने लायक बनाया गया। इसमें नाना प्रकार के जो है मेरे उस पर प्रहार हुए, अस्त्र प्रहार हुए, कहीं गरम से गरम सरिये से, तो कहीं दराती से, तो कहीं किसी प्रकार से, मतलब उस पर मेरे पर प्रहार हुआ। और लेकिन मैंने अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया कि जैसे प्रभु की इच्छा, इसलिए मैंने उसमें उप तक नहीं करी। तो इस प्रकार से नाना प्रकार से उसको ताड़ना देने के बाद में मुझे जो है बोलने लायक बनाया गया, क्योंकि मेरे में अपनी बोलने की कोई सामर्थ्य नहीं थी। और अब भी मैं प्रभु के हाथ में विराजमान रहती हूँ, अब भी मैं प्रभु के हाथ में विराजमान रहती हूँ। प्रभु बोलते हैं तभी मैं बोलती हूँ, मैं अपने आप कुछ नहीं बोल सकती। तो इस प्रकार से वो कहने लगी कि मेरा अपना कोई बल नहीं है, मैंने तो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में जो है अपने आप को समर्पण कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि त्याग, हमें अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण करना है, हमें अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देना है। फिर देखो प्रभु कैसे हमें अपने होठों से लगा के, अपने छाती से लगा के रखते हैं। भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, जब वो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो उनकी वो सारी चाकरी करने को तैयार रहते हैं, उन्हें वो अपने कलेजे से लगा के रखते हैं। बस हमें सिर्फ अपने आप को भगवान को सौंपना है। जिस प्रकार से बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो खेल रहा होता है, वो उसको नहीं पता, वो आग को पकड़ने जाता है, वो कोई जंगली जानवर है उससे भी खेलने लग जाता है, कोई विषैली चीज़ है उससे भी खेलने लग जाता है, उसको कुछ नहीं पता होता है। लेकिन माता उसका पूरा ध्यान रखती है। जब वो आग के पास जाता है तो माता उसको झट से पकड़ करके बचा लेती है। जब वो कहीं गलत जगह जाता है तो वहाँ से माता उसको पकड़ करके दुलार करती है, उठा लेती है। इसी प्रकार से हमें जो है अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पण कर देना है।
भगवान भी हमें जो है एक माता की तरह है। हमें जब हम बुरे कर्म की ओर चलते हैं, जब हम बुरे रास्ते पर चलते हैं, तब हमें उस वहाँ से वो अपने आप ही बचा लेते हैं। बस हमें करना इतना है, हमने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर देना है कि भगवान मैं तुम्हारा हूँ, जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ। अब आप जानो, आपका काम जाने, मेरा अपना कुछ नहीं। क्योंकि ये मैं, मोर, तोर, ये जो है हमारा सांसारिक माया मोह है, इससे निकल करके हमें अपने आप को भगवान के चरणों में छोड़ देना है कि भाई जैसे भगवान की मर्जी, जैसे वो रखना चाहें, जैसा वो करना चाहें, जैसे वो बुलवाना चाहे उनकी मर्जी वो कहीं हमें फूलों का हार पहनवाए, चाहे उनकी मर्जी वो कहीं हमें डंडे पड़वाए, ये उनकी इच्छा है। न तो हमें फूलों की हार में प्रफुल्लित होना है, खुश होना है, न हमें डंडों की मार में जो है दुखी होना है। क्योंकि दोनों ही प्रसाद भगवान के हैं। जिस प्रकार से माता, यदि बालक खेलता है, बालक यदि आग पकड़ने जाता है तो माँ कभी कभी डांटती भी है, कभी कभी फटकारती भी है, कभी कभी प्यार से एक चपत भी लगा देती है। इसी प्रकार से जब हम कभी गलत रास्ते पर चलते हैं तो भगवान भी जो है हमें कभी कभी जो है थोड़ा सा चोट देते हैं, हमें जो है सही राह दिखाने के लिए हमें डांटते हैं, डपकते हैं। तो इसके मतलब ये नहीं कि हम भगवान को भूल जाएं, हम उनका तिरस्कार करें। हमें सिर्फ भगवान को अपनाना है, अपने आप को जो है भगवान के चरणों में समर्पण करना है। हे भगवान मैं तेरी शरण में हूँ। क्योंकि भगवान कहते हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाश ही तबहि, कोटि विप्र अग लाग ही जाहो, आए शरण तजहि ताओ। यदि आपको जो है कितना ही बड़ा पाप आपसे हो गया है, कितना ही बड़ा आपने जो है जुर्म कर दिया है, यदि आप मन सा वाचा करना, मन से, वाणी से, कर्म से पवित्र होकर के भगवान के चरण में अपने आप को निछावर कर देंगे, अपना समर्पण कर देंगे, तो भगवान सब कुछ माफ़ कर देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने सांसारिक माया मोह बंधन से छूट करके हमें जो है जो भी हम कर्म करते हैं उसे भगवान को समर्पण करते जाएं और भगवान के चरणों में बने रहें। नित्य प्रति जो है हम जो भी कर्म करें वो जो भगवान को समर्पण करते जाएंगे तो एक न एक दिन जो है भगवान हमें जरूर अपनाएंगे, ऐसा हमें विश्वास रखना चाहिए। बिन विश्वास भगत नहीं, ते ही बिन द्रव है न राम, राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लह विश्राम। क्योंकि बिना विश्वास के हमें भगवत प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमें गुरुजनों की बातों पर विश्वास करना होगा, हमें अपने शास्त्रों की बात पर विश्वास करना होगा और प्रभु के चरणों में आस्था रखनी होगी कि एक दिन वो हमारा जो है उद्धार जरूर करेंगे। जो इस विश्वास को मानकर चलता है तो मरा मरा जप करके भी जो है वाल्मीकि जो है महासंत हो गए। तो इसलिए हमें जो है राम राम जपना चाहिए, जितना बन पड़े, खाते पीते उठते बैठते जपते हमें राम का नाम नहीं छोड़ना चाहिए। राम नाम नहीं जो है सबका कल्याण है, सबका उद्धार है। भक्तजनों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको जो है शेयर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अभी तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जय श्री सीताराम।